Good morning students, first class now it's your science period. Today I will teach you about your 9th chapter which is safety rule and first aid यानी सुरक्षा के नियम और हमारा प्राथमिक उपचार। ठीक है, Yes, you about your 8th chapter question answers. Now your 8th chapter will finish. Today I will start your 9th chapter which is again I repeat you which is safety rules and first aid यानी हमारा प्राथमिक उपचार और सुरक्षा के नियम। ठीक है, पहले तो हम बता देते हैं कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे लिए, यानी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो हमारी जीवन को या हमारे शरीर को भी नुकसान हो सकता है। और फर्स्ट एड क्या होता है? प्राथमिक उपचार। जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा होता है तो जो पहला उपचार किया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, यानी प्राथमिक उपचार कहते हैं। किसी भी मरीज के लिए या किसी भी दुर्घटनाग्रसित लोग इंसान या मनुष्य के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका फर्स्ट एड बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो हमेशा हमें फर्स्ट एड पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए आपका चैप्टर क्या है। चैप्टर है आपका सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। एक्सीडेंट्स एनी occur with anyone anytime यानी जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत बार होते हैं और कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। ऐसा कोई एक्सीडेंट बता के नहीं होता है कि हम जा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि हमें एक्सीडेंट होने वाला है तो हम ना जाए। एक्सीडेंट एक ऐसा वाक्य होता है, एक्सीडेंट मतलब अचानक से होता है, जो होता है कभी भी किसी वक्त किसी के भी साथ कोई भी हो, चाहे किसी भी एज का हो, उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमेशा और हर समय। क्या लिखा है? सेफ्टी ऑन द रोड यानी सड़क की सुरक्षा, यानी सड़क सुरक्षा। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? हमें सड़क के किनारे यानी जो फुटपाथ बना होता है उस पर चलना, सड़क के बीचों बीच और सड़क के राइट, हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड। अगर हम जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड, उधर जा रहे हैं तो राइट साइड, तभी उधर से लेफ्ट साइड, इधर से भी लेफ्ट साइड, उधर से भी लेफ्ट साइड, कभी भी राइट साइड में नहीं चलना चाहिए। हमेशा रोड लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए। फिर क्या है? While crossing the road, we must watch the traffic lights carefully। और जब भी हम रोड को क्रॉस करें तो हमें जो ट्रैफिक लाइट होती है, सभी जानते हैं ना ट्रैफिक लाइट क्या होती है? ट्रैफिक लाइट होती है ग्रीन और रेड और येलो। सबसे ऊपर होती है येलो, सबसे ऊपर होती है रेड, उसके नीचे होती है येलो और लास्ट में होती है आपकी ग्रीन। ठीक है, क्या होता है? ट्रैफिक लाइट सबसे ऊपर होता है आपका येलो लाइट, रेड, उसके बाद होता है आपका येलो, उसके बाद होता है आपका ग्रीन, उसके बाद होता है आपका ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टॉप, रेडी एंड गो। ठीक है, जब आपकी रेड लाइट जलती है तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए क्रॉस करने के समय। उसके बाद चाहे आप व्हीकल से हो, चाहे आप फुट हो, आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर येलो जले तो आप रेडी हो जाइए चलने के लिए, भागिए नहीं। फिर उसके बाद जब ग्रीन लाइट जले तो भागना नहीं, आराम से चलना, भागना नहीं है उस पर। ठीक है,
फिर उसके बाद है द रेड लाइट इंडिकेट्स टू स्टॉप, यानी देखा मैंने आपको बताया था ना, रेड लाइट क्या इंडिकेट्स करती है कि हमें रुक जाना चाहिए, स्टॉप मतलब रुक जाना चाहिए। फिर है द येलो लाइट इंडिकेट्स टू वेट, येलो लाइट क्या करती है, हमें तैयार हो जाना चाहिए और रुक कर इंतजार करना चाहिए। फिर द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स टू गो, ग्रीन लाइट जैसे ही चले वो इंडिकेट क्या करती है, अब हमें चलना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, कि जैसे ग्रीन लाइट चली अब भागने लगे, तो भागने से भी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए आपने रूल्स तो सारे फॉलो किए, जैसे ग्रीन लाइट चली अब भागने लगे, तो नो, भागना नहीं, एकदम आराम से इत्मीनान से जाना है। क्रॉस अ रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और हमें रोड कहाँ से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, ना कि अगल बगल कहीं किसी के बीच में घुसकर क्रॉस करनी चाहिए। फिर क्या है, while traveling by bus, अब क्या है, कौन से रूल्स बताए जा रहे हैं, जब हम बस में सफर कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, ये तब के नियम बताए जा रहे हैं कि हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ऑलवेज वेट फॉर अ बस इन अ क्वानो, यानी हमें हमेशा बस का इंतजार उसकी जगह पर करना चाहिए। फिर क्या है, लेट द बस स्टॉप एंड देन गेट्स इन वन बाय वन, हमें देखना चाहिए कि बस रुकी है, तब हमें उसमें वन बाय वन यानी एक एक करके चढ़ना चाहिए, सभी एक साथ एकदम से नहीं चढ़ना चाहिए, वन बाय वन सभी को चढ़ना चाहिए। फिर क्या है, डू नॉट लर्न आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस, यानी हमें बस के खिड़की के बाहर नहीं झांकना चाहिए। ठीक है, हमें बस के अंदर बैठना चाहिए, ना कि अगर हम बस में बैठे हैं खिड़की के साइड तो हम झांक ही रहे हैं, झांकना नहीं चाहिए, ये सब गलत होता है, ये रूल्स नहीं होता। अगर आप बस के अब बाहर झांकेंगे तो इनकेस अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है या आगे से कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको इंजरी हो सकती है या आपको चोट लग सकती है। फिर क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, और हमें बिल्कुल भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या हल्ला नहीं करना चाहिए, और हमें उसे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, आवाज नहीं करनी चाहिए, एकदम क्वाइटली बैठना चाहिए बस में, ताकि बस वाला जो है या ड्राइवर जो है वो आराम से रूल्स के साथ बस चला सके। ठीक है, फिर क्या है, सेफ्टी एट होम, अब हमें क्या है, घर में किन किन चीजों की सुरक्षा रखनी चाहिए या किन किन चीजों का, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। डू नॉट प्ले विद फायर, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए, यानी अगर हम माचिस जला के खेल रहे हैं या हमने गैस ही जला ली तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत ही हानिकारक होता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स गैजेट्स, यानी हमें फायर के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, और शार्प ऑब्जेक्ट लाइक जैसे नाइफ हो गया आपका, और जिससे हम आलू छीलते हैं वो वाली नाइफ हो गई, और इलेक्ट्रिकल यानी आपका हो गया, या आपके माइक्रोवेव का स्विच हो गया, या आपके जिसमें मिक्सी का स्विच हो गया, उसे हमें या बेवजह उसे ऑन नहीं करना चाहिए। अगर ऑन कीजिए, अगर आपको कोई काम है तभी आप चाकू को छुइए, आप आलू छीलने वाली नाइफ को छुइए, और आप सारे स्विचेस को जब काम हो तभी छुइए, वरना अगर आप उसे ऑन ऑफ या ऑफ ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है और साथ ही साथ आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, यू मे गेट हर्ट, बी केयरफुल, बी सेफ, आप इससे नुकसान हो सकता है, आपको इससे हर्ट हो सकता है, कृपया ध्यान दीजिए और सुरक्षा के साथ रहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसका टिक द करेक्ट आंसर आपको ओरली बता दे रहे हैं, कल हम इसका टिक द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या लिखा है, रेड ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स, यानी हमें जो रेड ट्रैफिक लाइट होती है वो क्या इंडिकेट करती है, सभी बताइए। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, टू स्टॉप, टू वेट, टू गो, नॉट टू गो, नॉट टू वेट, क्या होता है, टू स्टॉप। फिर उसके बाद क्या है, वी शुड क्रॉस द रोड, हमें रोड कब क्रॉस करनी चाहिए,
at zebra crossing, anywhere we want. जब हम चाहें तब क्रॉस कर लें, या जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करनी चाहिए, कब क्रॉस करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। We should get the bus when it is moving, when it had stop. जब बस चलती रहे तब हमें बस में चढ़ना चाहिए, कि जब बस रुकी रहे तब बस में रुक चढ़ना चाहिए, जब बस रुकी रहे तो क्या हो जाएगा, when it had stop, ठीक है। तो आज आपको ये चैप्टर अपना लर्न कर मतलब पढ़ना है, रीड करना है और इसे बोलकर देखना है कि आपको इसके स्पेलिंग्स कुछ स्पेलिंग्स इसमें हार्ड्स हैं, तो आपको इसे बोलकर देखना है ताकि आपको बोलना है, ठीक है। सभी बच्चे ये चैप्टर रीड करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। कल मैं आपको इसके टिक द करेक्ट आंसर कराऊंगी। ओके, थैंक यू।